भाग 17। सानंदम सदनम सुताश्च सुदयः कांता प्रियलापिनी इच्छापूर्ति धनम सन्मित्रम स्वयोषिति रतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते च। ततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य ने सुखी गृहस्थ का वर्णन किया है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सुखमय कहा जाता है जब उसका घर परिवार सुखों से परिपूर्ण हो, जहां सदैव खुशियों और आनंद का वास हो, पत्नी मृदुभाषिणी एवं पतिव्रता हो, संतान बुद्धिमान और सुशिक्षित हो, पर्याप्त धन की उपलब्धता हो, सेवक आज्ञाकारी और स्वामी भक्त हो, जहां अतिथियों का यथोचित आदर सत्कार किया जाता है, ईश्वर की भक्ति का वास हो तथा संत महात्माओं का सत्कार हो। ऐसे घर ही सुखों से युक्त होता है। इस स्वर्ग तुल्य घर में वास करने वाला मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत् श्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम अनंत पारम समुपैति राजन यद्दीयते तन्न लभेद विजयभ्यः। दान की महिमा बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अपितु जितना दान किया जाए उससे 10 गुना अधिक होकर वह व्यक्ति को पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को दुख और कष्टों से ग्रस्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से उसका दान उसके लिए धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। दक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाष्ठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधु जने स्मयः खल जने विद्वत जने चार्वजवम शौर्यम शत्रु जने क्षमा गुरु जने नारी जने धूर्तता इत्थम ये पुरुषः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थिति ही। लोक व्यवहार के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को लोक व्यवहार में निपुण होना चाहिए, इसलिए वह सदैव सुखी रहता है। लोक व्यवहार के अंतर्गत सेवकों से उदारता युक्त व्यवहार, सगे संबंधियों से प्रेम युक्त व्यवहार तथा दुष्टों के प्रति कठोरता का व्यवहार सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त सज्जन एवं विद्वानों के प्रति स्नेह तथा नम्रता का भाव, शत्रुओं के समक्ष साहस युक्त व्यवहार, गुरुजन के प्रति धीरता और सौम्यता का भाव तथा स्त्रियों के प्रति वाक् चातुर्य का भाव भी लोक व्यवहार का हिस्सा गिना जाता है। इसका अनुपालन करने वाले व्यक्ति ही समाज में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम शीरो रे रे जम्बुकम मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम वपुः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने नीच एवं स्वार्थी मनुष्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जो दान आदि से विमुख रहते हैं, वेदों के श्रवण को महत्वहीन मानते हैं, जिनकी दृष्टि में संत महात्माओं के दर्शन निरर्थक हैं, जिन्होंने कभी भी तीर्थ यात्रा का सुख नहीं भोगा, जिनके पेट पाप की कमाई से भरे हुए हों, जिन्होंने अभिमान और अहंकार के आवरण से खुद को ढक रखा हो, वे मनुष्य नीच, दुष्ट और स्वार्थी कहे जाते हैं। वे केवल अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। इन मनुष्य को संबोधित करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यदि स्पष्ट किया जाए तो ये पृथ्वी पर बोझ के समान है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु भली है, इसलिए जितना शीघ्र हो सके इन्हें शरीर त्याग देना चाहिए, अन्यथा जीवित रहकर ये पृथ्वी पर पाप और अवगुणों का प्रसार करेंगे। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलुकोप्यव्यलोकते यदि दीवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमः। चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के भाग्य में जो लिख दिया उसे मिटाना असंभव है। मनुष्य जीवन में वही कर्म करता है और भोगता है जो वह लिखवा कर लाया है। यदि करील का झाड़ वसंत ऋतु में भी पत्तों से रहित रहता है तो इसमें वसंत का कोई दोष नहीं होता। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य को दोष देना व्यर्थ है। यदि चातक के मुख में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो इसमें मेघों का दोष नहीं है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर जिन दुखों एवं कष्टों को भोगता है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। यह उसके भाग्य में पहले से ही लिखे हुए होते हैं। सत्संगात भवति ही साधुता खलानाम साधुनाम नहीं खल संगमात खलत्वम आमोदम कुसुम भवम मृदेव धत्ते
मृदगंधम नहीं कुसुमानी धारयन्ति। यद्यपि कहा गया है कि मनुष्य पर बुरी या अच्छी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु चाणक्य का मानना है कि सज्जन मनुष्य कितना भी दुर्जनों की संगति में रह ले, लेकिन उस पर संगति का कभी असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन वृक्ष पर लिपटे सांपों के जहरीले होने पर भी चंदन जहरीला नहीं होता, और जिस प्रकार मिट्टी के फलित हुआ पुष्प मिट्टी की गंध से सराबोर नहीं होता, उसी प्रकार दुर्जन मनुष्यों की संगति में रहकर भी सज्जन मनुष्य अपनी सज्जनता और सत्कर्मों को नहीं भूलता। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः काले न फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। साधु अथवा सज्जन पुरुष के दर्शन मात्र से पुण्य फल का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पवित्र तीर्थ का आशीर्वाद पाने के लिए हमें लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। विप्रास्मिन् नगरे महान कथय कस्ताल द्रुमाणाम गणः को दाता रजको ददति वसनम प्रातर गृहीत्वा निशि को दक्षः परदार वित्त हरणे सर्वो अपि दक्षो जनः कस्मात् जीवसी हे सखे विष्कृमिन् न्यायेन जीवाम्यहम्। एक आगंतुक ने एक ब्राह्मण से पूछा, इस शहर में महान कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का समूह। आगंतुक ने फिर पूछा, सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण ने उसे उत्तर दिया, धोबी, जो प्रातः कपड़े ले जाता है और सायं लौटा देता है, वह सबसे परोपकारी व्यक्ति है। उसने फिर प्रश्न पूछा, सबसे योग्य व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, दूसरों की पत्नियां और धन चुराने में हर कोई योग्य है। आगंतुक ने फिर प्रश्न किया, ऐसे शहर में आप कैसे रह लेते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जैसे एक कीड़ा गंदगी में भी जी लेता है, वैसे ही। इस श्लोक में चाणक्य ने समाज में व्याप्त दोषों की ओर संकेत किया है। न विप्रोपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। चाणक्य ने ऐसे घर को शमशान तुल्य माना है जिसमें ब्राह्मणों को मान सम्मान ना होता हो, जहां निवास करने वाले मनुष्य दान दक्षिणा से विमुख रहते हैं, जहां वेदों के पठन और श्रवण की रीति न हो, यज्ञ हवन आदि कर्म से जो स्थान रिक्त हो। वे कहते हैं कि ऐसे घर में सदैव अज्ञानता, दरिद्रता, रोग, दुखों एवं कष्टों का वास होता है। ऐसे घर में निवास करने वाले मनुष्य मुर्दों के समान होते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन के सुखों के लिए मनुष्य को पूजा अर्चना, दान, दक्षिणा तथा ब्राह्मण सत्कार से संबंधित कर्म करते रहने चाहिए।